नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से गुप्ता रिजोर्ट में ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान शामिल हुए। इस दौरान मुजफ्फरनगर और शामली के ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। बैठक में प्रधानों ने पंचायतों के कार्य में आ रही प्रशासनिक बाधाओं, डोंगल एक्टिवेशन में देरी और डीपीआरओ द्वारा कथित उत्पीड़न के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया गया। कई प्रधानों ने डीपीआरओ को हटाने की मांग भी रखी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि प्रधानों की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने कहा कि ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में हुए विस्तार और प्रशासक के बजाय प्रधानों को ही जिम्मेदारी दिए जाने पर मंत्रियों और विधायकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कार्यकाल विस्तार के बाद भी 3 से 4 सप्ताह बीत जाने के बावजूद डोंगल सक्रिय नहीं किए गए हैं, जिससे प्रधान कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा थी कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों का भुगतान सुचारू रूप से होता रहे और गांवों में छोटे व रोजमर्रा के विकास कार्य जारी रहे। लेकिन मुजफ्फरनगर में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ ऐसी शर्तें लागू कर दी गई हैं कि हैंडपंप या नल की मरम्मत जैसे छोटे कार्यों के लिए भी अनुमति लेनी पड़ रही है। इन सभी समस्याओं से मंत्रियों व विधायकों को अवगत कराया गया, जिन्होंने व्यवस्था को जल्द सुचारू कराने का भरोसा दिया। आज हमने सभी जो हमारे मंत्री जी ने जो हमारा सहयोग किया है हमारे कार्यकाल विस्तार में, उनके लिए धन्यवाद। प्लस हमारे जिले में बहुत सारी समस्याएं प्रधानों के सामने जो खड़ी हुई थी, आज 3 से 4 हफ्ते हो लिए हमारे यहाँ डोंगल भी एक्टिवेट नहीं हुई। कोई किसी तरह का कार्य कोई प्रधान नहीं करवा पाया। जैसे कि सरकार की मंशा थी, गाइडलाइन आई थी कि जो पूर्व में काम हुए उनका पेमेंट सुचारू रहेगा और जो छोटे काम है, जो रोजमर्रा के काम है, वे प्रधान निरंतर करते रहेंगे। जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में इसके सब उलट हुआ। हमारे यहाँ से कंडीशनें ऐसी लगा दी कि हम पिछले 3-4 हफ्ते से इंतजार ही करते आ रहे। कोई गाइडलाइन हमें मिली तो इस तरीके की मिल गई कि भाई अगर नल भी खराब हो रहा है उसकी मरम्मत के लिए पहले परमिशन लाओ तब मरम्मत होगी। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आज हमने माननीयों के सामने अपनी बात रखी और माननीयों ने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द आपके जिले में हम ये डीएम स्तर से या अन्य अधिकारियों से बात करके इस व्यवस्था को सुचारू करेंगे और रोजमर्रा के काम निरंतर शुरू हो जाएंगे। डीपीआरओ को हटाने की बात आपने कही है। हटाने की बात हमारे प्रधानों की, कुछ प्रधानों की आई, आवाज भी आई, क्योंकि कुछ पहले से कुछ समस्याएं हैं। कुछ अधिकारी अपने आप को डिक्टेटर मान बैठते हैं, तो उनके लिए प्रधानों पीछे से आवाज आई, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी कि भाई मांग कर रहे थे प्रधान ने डीपीआरओ को हटाओ। चलो हम ये तो नहीं कहते हमें हटाने सर कि दूसरे अधिकारी से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब ये है कि हमारे काम पूर्णतः सुचारू रूप से शुरू हो जाए। 2021 वाला सपना देख रहे थे, कुछ अधिकारी अब तक नहीं हो गए। बस लग तो यही रहा मलिक साहब कि वो सपना इन्हें बड़ा दर्द इन्हें महसूस दर्द हो रहा कि भाई आपको प्रशासक नहीं बनाएगा, प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया। इसलिए हमारे जिले में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। सभी प्रधान आज पूर्णतः पीड़ित हैं इस बात को लेकर। मुजफ्फरनगर जनपद के और शामली के भी ग्राम प्रधान आज इकट्ठा हुए थे और उनकी एक पीड़ा है जो जायज है। उनका जो प्रशासक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो जो रूटीन के कार्य हैं, अब गांव में लाइट खराब हुई या कुछ भी खराब होता है या कोई छोटी रूटीन की व्यवस्था है, उनकी अनुमति ग्राम प्रधान को लेनी पड़ती है डीएम से। तो जो रूटीन के कार्य है उनकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो ग्राम प्रधान अपने स्तर से करवा जाना चाहिए। तो उनकी पीड़ा जायज थी और ये पीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे और इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। डीपीआरओ से ज्यादा त्रस्त है, प्रधान ने हटाने तक की बात कही गई है। हाँ, समझाओगे, नहीं समझेगी तो अटक जाएगी भाई, क्या बात। पड़ोस के जिले में ये प्रधान ही कहे, पड़ोस के जिले में दूसरी तरह का कानून कहा जा रहा है, यहाँ दूसरी तरह का है। अभी हमें भी नहीं पता था इस बात का, जिन्होंने बताया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिला स्तर पे बदलाव हो जाएगा। प्रधानों की बात बिल्कुल सही है और ये काम होना चाहिए और हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। पास ही के जिले में बीफ परोसे जा रहा है, तो शादी विवाह में उसके लिए क्या करना चाहिए? शामली में शामली में इसका पता नहीं लगा। नहीं, वैसे तो अगर गाय का है तो उसका बैन है और उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, होगी, वही होगी जरूर मेरे विचार से। ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि सपा में टूट होने वाली है, क्या लगता है आपको? मैं राजभर जी को पता होगा, हमें तो इस मामले में जाते पता नहीं, वो बुद्धिमान थोड़े से जाते हैं और सत्ता के नजदीक रहते हैं लखनऊ, तो उन्हें जानकारी होगी। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। ऐसा तो कह रहे कि भाजपा टूटने वाली है, बहुत सारे सांसद और उनके जो विधायक कह रहे हैं दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है अखिलेश जी का, दिल बहल जाएगा इस बात से। अब तो अखिलेश जी अपने आप को बचाए, भाजपा तो मजबूती होती जा रही है। और चंदा चोरी का ज्यादा आरोप लग रहा है।
राम मंदिर? हाँ, जो बात है उससे सभी चिंतित हैं और सबको इस बात का दुख भी है। प्रदेश सरकार के द्वारा SIT बनाई गई है और मेरे विचार से इस मामले में कोई भी दोषी हो तो जो मामला प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दोषी बचेगा। वो भावनाओं को ठेस, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंची इस बात से। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।